Direct Selling Trainer of the Year goes to none other than Mr. Shiv Arora. एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें. पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगी सर से, क्योंकि सर विपश्यना भी बहुत करते हैं. हाँ, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज माइंड स्टेबिलिटी व्हेन यू वर्क? विपश्यना एक मेडिटेशन साधना, एक टेक्निक है जिसमें मन को वश करने के बारे में सिखाया जाता है. हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं और विपश्यना साधना मन के विकारों को मुक्त करने की साधना है. राग और द्वेष के रूप में हमारे मन में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं और हम बोलते हैं ना कि हमारा बंदर मन, चंचल मन यहां रह के भी यहां नहीं है, कुछ और सोच रहा है. हम सब तैयार होके आते हैं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, कोई आपको देख ही नहीं रहा, सब खुद को देख रहे हैं. सब खुद को देख रहे हैं ना. सबका ध्यान ये है. बहुत लोग अच्छे से सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है. जैसा कि हमारे अभी आउटकम मास्टरी कोच जितेश गाड़िया साहब समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं. तो हम यहां पर होकर भी नहीं है. क्यों? हमें मन चला रहा है. जो साधना है वो मन को चलाने की है. और मैं 2017 से मन को काबू करने की साधना, 2012 से ही मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा रुझान जागा, क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी के तो मुझे नहीं लगता है कि कामयाबी आपको उस लेवल तक मिल सकती है, क्योंकि इनर पोटेंशियल आपका बहुत ज्यादा है. पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं. तो विपश्यना जरूरी है. हमें मन के बस में नहीं रहना है, हमें मन को बस में करना है. वेरी नाइस, थैंक यू सर. हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं जी, लेकिन उसमें भी बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है? जरूरी और नहीं जरूरी तो ये हम सब पर्सनल पे डिपेंड करता है. और नहीं जरूरी मानकर चलते चले गए, इसीलिए एक गलत परसेप्शन बन गया. और अब हम जागे हैं कि हमें एक बेटर परसेप्शन डेवलप करना है. तो ये बिना एथिक्स के तो हो नहीं सकता है. मेरी ट्रेनिंग का एक विजन है. मैं दो बातें कहूंगा इसमें. डायरेक्ट सेलर्स के साथ जब हम ट्रेनिंग करते हैं, मैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का गर्भ संस्कार सिखाता हूं. अब नेटवर्क मार्केटिंग में गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है? जब एक डायरेक्ट सेलर की नजर एक प्रोस्पेक्ट पे पड़ती है ना, कंसीव हो जाता है. कंसीव हो जाता है, वहां से उसका संस्कार चालू हो जाता है. जैसे हमारी जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, तो डायरेक्ट सेलर की भी अवस्थाएं हैं. तो पहले वो प्रोस्पेक्ट होता है. तो आप जब किसी प्रोस्पेक्ट को बोलते हो ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये BMW, ऑडी, तो वो ज्वाइन किया नहीं किया बात की बात. ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइन किया तो फिर एक बात. क्या बात? उसने संस्कार को कंसीव कर लिया. अब वो भी आगे जाके बिना ट्रेनिंग के प्रोग्रामिंग हो गई. क्या बोलेगा? गाड़ी, बंगला. लेकिन अगर हम एथिकली प्रोस्पेक्ट को नो, अब माताएं गर्भ संस्कार बोलते हैं, बच्चे ओवर स्मार्ट पैदा हो रहे हैं. माताएं स्मार्टफोन यूज करेंगी तो बच्चे तो ओवर स्मार्ट होंगे. तो अभी हमें जरूरी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी एथिक्स के साथ काम करें, अच्छी ईमानदारी के साथ काम करें. और जो मेरा विजन है वो ये है कि अगर ये एमडी हैं किसी कंपनी के और इनको पता चल गया कि यामिनी जी इनकी लीडर हैं, वो फलाना कंपनी के लीडर के साथ बैठी हैं, तो इनको चिंता नहीं होनी चाहिए, इनको खुश होना चाहिए. अच्छा, वो कंपनी के ट्रेनर, वो लीडर के साथ बैठे हैं, वो कंपनी के तो संस्कार बहुत ऊंचे हैं, वो हिलाते नहीं है लोगों को. ये शिक्षा होनी चाहिए. सर एक सवाल सर, हमारे अवार्ड से रिलेटेड ही है. जी, ठीक है. आपको डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड हमने ऑनर किया जी. एंड
कितने ज़रूरी हैं और ये कितने वैल्यू ऐड करेंगे डायरेक्ट सेलर्स की लाइफ के अंदर, आपको क्या लगता है सर? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मीडिया के बारे में बात करूंगा। मीडिया हमारे देश को मतलब जो चलाता है उसका एक बहुत बड़ा एक मीडियम है। बिना मीडिया के देश नहीं चल सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे चल सकती है? ठीक है। और आपने मुझे इस अवार्ड से नवाजा, ये मेरी खुशकिस्मती है, ये आभार है, क्योंकि आपने मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। अभी कमल सर कह रहे थे वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मैं 16-17 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। एक दशक नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, उसके बाद मैंने अपने करियर की फिर जीरो से स्टार्ट की। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मैं चला था तो मैं मोटिवेशनल, मतलब उस कंपनी के तो बहुत ऊंचे लेवल में था। अब मेरे को क्या लगा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने जाऊंगा तो मेरा रेड कारपेट मेरा इंतजार कर रहा है, आ जाओ शिव अरोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस कंपनी के बाहर निकला तो एक कुत्ता ना पहचाने। हकीकत बात बता रहा हूं, ये मंच उस समय नहीं था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ नहीं होता था। हम अगर किसी एमडी के पास भी बैठे हैं ना कि सर बात हुई कि हाँ ट्रेनिंग, हाँ तो वीडियो, कोई वीडियो भेजिए। अब सर हमारा तो वीडियो है ही नहीं, अब क्या करें? तो उस समय क्या है ना, हम बोलते थे सर एक मौका, जो सर ने कहा ना फ्री, हम बोले एक मौका तो उड़ा के रख देंगे, उसके बाद 100% फीस गारंटी, आप ट्रेनिंग कराओ, आपका पैसा वसूल नहीं हुआ, पूरे पैसे वापस। तो ये सब चीज हमें बोलनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था सर, हमें वो साबित करना पड़ता था कि हम काम कर सकते हैं। लेकिन आपने तो ये मंच देकर कितने लोगों के करियर को जिंदा कर दिया। आप जो काम कर रहे हैं, मतलब इट इज इनक्रेडिबल। ये आसान नहीं है। आप लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते होंगे, मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, सेमिनार्स, बोली कितने एफर्ट्स लगते हैं, गेस्ट को बुलाना, टीम को, पासेस, संडेज, कितने पासेस गए, ये डिटेलिंग समझिए, इतनी सारी कंपनीज, डायरेक्टर्स, एंड फिर भी मतलब सर को आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर सुबह कभी भी कॉल कर लो, सर बोलते हैं सर आप 12 बजे आना, मैं आपको रिसीव करने आऊंगा। ही इज मैनेजिंग सो वेल। और कल एडवांस में मेरे को यामिनी जी का नंबर दे दिया कि इन केस अगर मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, आपने रिंग किया, मैं उठा नहीं पाया, तो ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, बात की, फिर यामिनी मैम का नंबर भेजा। तो ये डेडिकेशन, ये पैसा और ये फेम नहीं है। ये फेम जो शो है ना, ये आप लोगों के लिए, ये अपनी फेम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपको फेम देने के लिए कर रहे हैं। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो सब चीज ग्रेटिट्यूड करना या फिर देना, ये जो हमने सीखा है ना, वो सब इन्हीं डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स से और इन्हीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एमडीज से सीखा है, उनके बीच में रह के सीखा है। और इसके लिए भी मैं थैंक्स इन्हीं को बोलना चाहूँगा, आप जैसे लोगों को बोलना चाहूँगा। और आप लोग इसके लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों की वजह से। सर ये शिव अरोड़ा डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो शिव अरोड़ा होता ही नहीं। क्या बात है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है कमल सर, और बहुत अच्छी लीडरशिप यहाँ से जनरेट हो रही है। और इसी में एक सवाल और, एकेडमिक्स का सर इन शॉर्ट क्या रोल आने वाले टाइम में रहेगा? क्योंकि क्या होता है अपनी इंडस्ट्री में, इसका मैं एक पार्ट बोलता हूँ, एजुकेशन बहुत दी जाती है जी, बहुत ज्यादा एजुकेशन दी जाती है, और वो ज्यादा एजुकेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक दूसरे को कुछ समझते नहीं है। फिर तो उसमें अगर वो एजुकेशन प्रॉपर एकेडमिक्स के थ्रू आती है तो उसको कितनी वैल्यू एडिशन मिलेगी कंपनीज के लिए, लीडर्स के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने संस्कार की बात कही ना, ठीक है, सर ने, कमल सर ने बहुत अच्छी बात क्या कही कि हमें इजी बिजनेस चाहिए, हम इजी बिजनेस खोजते हैं। मतलब पान की दुकान में, बस में किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, आपको लगता है ये बहुत इजी है। लेकिन फिर अगर आप किसी एक इंसान को देखते हो बहुत एजुकेटेड है, अच्छी प्रोफाइल है, इसको करने में ना, तो हम क्या होते हैं ना, जो अभी इजी लग रहा है वो आगे चल के हार्ड हो जाता है, लेकिन जो अभी हार्ड है आगे चल के हमारे काम को आसान बना देता है। तो वही एडुकेशन है सर। अभी मुश्किल लग रही है कि एडुकेशन ये एक और चीज, बर्डन नहीं, बर्डन की तरह नहीं लेना है, इसमें एक विजन मैं ऐड करता हूं।
ये शूलिनी यूनिवर्सिटी को 25 साल बीत गए, 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए बीबीए कराते हुए। मुझे बताओ ना, उसमें प्रोफेसर कौन होगा अब? यहीं पे बैठे हुए डायरेक्ट सेलर्स ना, यहीं पे बैठे हुए मंच के लोग ना। तो ये तो विजन की बात है। तो आपको क्या दिख रहा है? आज एक डिग्री दिख रही है, मुझे तो दिख रहा है कि यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये डायरेक्ट सेलर्स के प्रोफेसर हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, तो रैपिड फायर की तरफ से जी चलते हैं। बिल्कुल। ट्रेनिंग, एजुकेशन और सेल्फ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर करता है या ट्रेनिंग मैटर करती है सक्सेस के लिए? सेल्फ एक्सपीरियंस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फील्ड में जितना काम करेंगे उससे अच्छी ट्रेनिंग कुछ नहीं हो सकती है। कोई कोच, कोई ट्रेनर कुछ सिखाने का काम नहीं करता। मैं बीइंग अ ट्रेनर आपको ये बात बोल रहा हूँ, कोई ट्रेनर, कोई कोच आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। ये सच्चाई है, हकीकत है। आपको फील्ड में जूते घिसने पड़ेंगे, और शिव अरोड़ा जूते घिस घिस कर बनाए, तो आपको भी जूते तो घिसने पड़ेंगे। तो सेल्फ एक्सपीरियंस से अच्छा अनुभव आपको कोई चीज नहीं सिखा सकता है। कोच आपको केवल याद दिलाता है। मैं हूं, जितेश साहब हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम आपको याद दिलाने की काम करते हैं, ठीक है? तो सेल्फ एक्सपीरियंस अच्छा कुछ नहीं। करके सीखना। हाँ जी, करके सीखना। हाँ बिल्कुल। फील्ड में भागिए, गलती करिए, फिर करिए, फिर भागिए, फिर उठिए, फिर गिरिए। दूसरा क्वेश्चन है, फैमिली और करियर प्रायोरिटी किसे रखना चाहिए? ये अलग अलग जीवन के जो एजेस है ना, उसमें मायने रखता है। एक समय करियर को इंपॉर्टेंस दी थी, तो आज फैमिली को इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं। उस समय करियर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया होता तो आज फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो ये जो एज है, आपकी जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी, ये सारी प्रायोरिटीज मायने रखती है कि आप किसको चुन पाओ। आज मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि मेरी प्रायोरिटी फैमिली है, क्योंकि एक वक्त मैंने करियर को प्रायोरिटी दी थी, इसलिए। तो पहले करियर फिर फैमिली। हाँ, डिपेंड्स। आप, मैं तो सिंपल सी बात है, ये तो मैं लोगों पर छोड़ दे रहा हूं कि आपकी अभी की प्रायोरिटी क्या है। अब भूखे पेट भजन ना होए, ठीक है? तो आपके जेब खाली है तो फैमिली को अब टाइम देके करोगे क्या? भैया जाओ करियर बनाओ, और अगर जेब में भैया है तो जाओ मालदीव्स घूमो फैमिली के साथ। डिप्लोमेटिक जवाब है लेकिन सच्चा जवाब है। एज के हिसाब से ना, अब एक बच्चे को आप बोलोगे करियर, तो बच्चा बोलेगा करियर और फैमिली भाड़ में जाए, हमें खिलौना दो भाई, टॉफी दो, चॉकलेट दो। बिल्कुल। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क मतलब हार्डवर्क स्मार्टली करना है। ओके। प्रोडक्ट और प्लान, क्या इफेक्टिव वे है सक्सेस के लिए डायरेक्ट सेलिंग में? दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन प्रोडक्ट का रोल ज्यादा अहम है। इमोशनल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच? We are emotional beings and we are into people's business. Direct selling is a people's business. So I would go with emotion. ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you. My pleasure.